ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मफरूर करार दिए गए कारोबारी विजय माल्या को तौहीन अदालत केस में 4 माह कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का हुक्म दिया है। गर्मियों की तातीलात के बाद इस मामले की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हुकूमत से कहा है कि अदायगी के हुक्म की तामील न करने पर माल्या की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करें। बेंच ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने उन्हें अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया है। बेंच ने कहा कि माल्या ने यूनाइटेड ब्रिवरेज के असासों की फरोख्त से मौसूल रकम में से जिस तरह $4 करोड़ की रकम अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर ली, जो गलत है। उन्होंने जो भी रकम मुंतकिल की है वो 8% सूद के साथ डेबिट रिकवरी ऑफिस को वापस की जाए। केस की समाअत करने वाले जस्टिस यू ललित ने एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि माल्या ने कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की सुबह नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर नस्ब कौमी निशान अशोक सुतून की नकाब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने अशोक सुतून के करीब की गई पूजा अर्चना में भी शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी भी अशोका सुतून की नकाब कुशाई के मौके पर मौजूद थे। मोदी ने इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस के तामीराती काम में लगे मजदूरों से भी बातचीत की है। यह अशोका सुतून कांसे का बना हुआ है और इसका वजन 9500 किलोग्राम और ऊंचाई 6.5 मीटर है। उसे नए पार्लियामेंट हाउस की छत के वसत में नस्ब किया गया है। अशोक सुतून को इसकी जगह पर रोकने के लिए स्टील का एक मंच बनाया गया जिसका वजन 65 किलोग्राम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बहुत जरूरी है और कहा कि उसके इस्तेमाल के दौरान इसके गलत इस्तेमाल के बारे में भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। पीर को यहाँ वजारत दिफा की तरफ से मुनक्किदा दिफाई शोबे में मसनूई जहानत पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि यह इंसानियत की तरक्की में एक बड़ा और इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि आज शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जिसमें मसनूई जहानत के लिए कोई जगह ना हो। तिब, ज़राअत और दीगर शोबों में जिस तरह का गलबा है, अब दिफाई शोबे में भी इसकी वजह से बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अब ऐसे हथियार भी तैयार कर लिए गए हैं जो इंसानी कंट्रोल के बगैर मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की सदारती ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी भगवान दास सुबानी ने UNI को बताया है कि मुर्मू 15 तारीख को मुख्तसर क़याम पर भोपाल आएंगी। इस क़याम के दौरान मुर्मू का तमाम पार्टी MLAs और MP से तारुफ कराया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार सिन्हा इससे एक दिन पहले 14 जुलाई को राजधानी भोपाल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने बताया है कि सिन्हा के क़याम के दिन कानून साज पार्टी की मीटिंग का एहतमाम किया गया है। पार्टी की रियासती यूनिट के सदर कमलनाथ की रिहायशगाह पर सिन्हा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 18 तारीख को है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर शाम से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से बेशतर नशेबी बस्तियों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे मामूली जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। जिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में 91.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कई मुकामात पर मुसलसल गरज और चमक की भी खबर मिली है। मूसलाधार बारिश के दरमियान पुराने भोपाल की बेशतर नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मानसून से पहले की तैयारियों के दावे बेनकाब हो गए हैं। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद आज भोपाल के पौश इलाकों न्यू मार्केट, ईरानी कॉलोनी और भल के इलाके को भी मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आज पूरा दिन भोपाल में जबरदस्त बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का अंदेशा जाहिर किया है। केरला में शदीद बारिश की सूरत हाल के पेश नजर महकमे मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम, कोलम और
पटनमा को छोड़कर 11 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। वजीर आला पिनराई विजयन ने इतवार को अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीमों को कोझिकोड, वायनाड और एडू की अजला में तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें सिविल डिफेंस एकेडमी में तैनात की गई हैं। वजीर आला ने कहा कि डैमों, पहाड़ी इलाकों, नशेबी इलाकों, नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए और अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक अपनी जगह खाली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान तमाम रिलीफ कैंपों को कोविड सेफ्टी कवानीन पर अमल करना चाहिए। माहीगिरों को मशवरा दिया गया है कि वो समंदर में ना जाएं क्योंकि साहिली इलाकों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने और खराब मौसम का इम्कान है। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 17 घंटे के लिए नरमी दी गई है। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, स्वेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हेरनुमागिरी, प्रतापनगर और सुखर धान मंडी और स्वेना में आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। शहर में मुसलमानों ने इतवार के रोज ईद उल जुहा का त्योहार पुरअमन तरीके से मनाया। इस दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं मिली है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के ओंतीपुरा इलाके में पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई के दौरान जैश मोहम्मद के कमांडर खैसर कोका समेत 2 जंगजू मारे गए, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में इस तसादुम के बारे में अपडेट फराहम करते हुए कहा कि ओंतीपुरा तसादुम आराई के दौरान खैसर कोका नामी जंगजू मारा गया। ट्वीट में कहा गया है कि दूसरे महलूक जंगजू की शिनाख्त मालूम की जा रही है। इस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि जाए तसादुम से एक अमेरिकी साख्त की M4 राइफल, एक पिस्तौल और मजीद असलहा व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। काबिल अजीज जराये ने बताया कि ओंतीपुरा के वांडेपुरा इलाके में पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम छिड़ गया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पीर को जापान पहुंचे। ब्लिंकन योकोटा मिलिट्री हवाई अड्डे पर बात करते हुए कहा, मैंने अपने जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया जिसे हम सब महसूस करते हैं। अमेरिकी अवाम इस खौफनाक सानहे और कत्ल पर महसूस करते हैं। आबे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान दोनों ममालिक जापान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने अपने साथियों को बताया कि हमने उनमें आबे कुछ मुख्तलिफ देखा है और वो एक दूरअंदेश शख्स थे जो इस विजन को समझने की सलाहियत रखते थे। And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision. And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that. साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ने के बाद अब इसके दावेदारों की फहरिस्त में बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सोनक समेत 9 दीगर लोगों के साथ रुकने पार्लियामेंट रहमान चिश्ती और खारिजा सेक्रेटरी लिज ट्रस भी शामिल हो गए हैं। एक ट्वीट में रुकने पार्लियामेंट ने कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वजीर आजम बनने के लिए इंतखाब में खड़ा हूं। मेरे लिए इसका मतलब कंजर्वेटिव की एक नई उड़ान, नए ख्यालात और एक नई टीम के साथ हमारी अजीम मुल्क को आगे लेकर जाना है। इससे कबल ट्रस ने टेलीग्राफ में एक मजमून में कहा था कि वो भी अगली वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा था, मैं खुद को भी आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि मेरे पास क़यादत करने और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत है। मेरे पास एक वाज़ेह नुक्ता नजर है कि हमें कहां होना चाहिए। मकसद तक पहुंचने के लिए तजुर्बा और हल भी मौजूद है।
अमेरिका में कैपिटल हिल अमेरिकी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से जबरदस्ती दाखिल होने और तशद्दुद को अंजाम देने के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी को ट्रंप के साबिक हिकमत साज स्टीव बैनन ने बताया है कि वो इस मामले पर अपनी गवाही देंगे। पिछले साल बैनन ने तशद्दुद की जांच करने वाली ऐवान नुमाइंदगान की मुंतखब कमेटी की तरफ से उन्हें जारी हुए समन पर अमल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन पर अमेरिकी कांग्रेस की तौहीन का इल्जाम लगाया गया था। एक खत में बेनिन के वकील रॉबर्ट कोस्टेलो ने हफ्ते के रोज कमेटी के चेयरमैन रिपब्लिकन बेनी थॉम्पसन को बताया है कि व्हाइट हाउस के साबिक चीफ हिकमत साज इस केस पर गवाही देने के लिए तैयार हैं। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में शदीद तरीन बारिश की पेश गोई, चौकसी इख्तियार करने और अहदेदारों को रियासती वजीर के तारक रामाराव की हिदायत। रियासत तेलंगाना कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क भर में मिसाली, जुराइम पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम में दरियाए गोदावरी का किया मुआयना, नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा और इदारों को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी, तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, एमएमटीएस की खिदमात मनसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 एमएमटीएस ट्रेन की खिदमात रहेंगी मुतासिर। जेईई मेन इम्तिहान के नताइज जारी, इम्तिहान में तेलंगाना के 4 तलबा ने किया 100 एनटीए स्कोर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीनी अदालत के इल्जाम में मालिया को 4 माह कैद की सुनाई सजा। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का दिया हुक्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।